सो जय हिंद एवरीवन। अभी आप सभी को पता है इंडियन एयरफोर्स का साल में 2 बार रिक्रूटमेंट आता था, इंडियन नेवी का साल में 2 बार रिक्रूटमेंट आता था, आर्मी का भी साल में एक बार तो एटलीस्ट रिक्रूटमेंट आ ही जाता था। मैं मान लो जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे साल में मतलब पिछले 2.5 साल से कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं आया। ठीक है। सो मेरा खुद का भाई लाइक रनिंग करता है, तो मतलब काफ़ी अच्छी खासी लाइक रनिंग करता है, बट फिर भी रिक्रूटमेंट ही नहीं आया तो नो चांस। आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं। तो उसी को लेके लाइक कि हम पूछ सकते हैं कि भाई क्यों नहीं आ रहा है। स्पेशली मैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। हम 5 अप्रैल को लाइक दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली कोई प्रोटेस्ट करने नहीं, लाइक कि पूछने की सर मतलब कुछ तो बताओ, बहुत दिन हो गए। अब जैसे आप सभी को पता होगा एयरफोर्स में 2 बार भर्ती आती है। इंडियन नेवी का देख लो, फॉर्म फिलिंग का अभी बता रहे हैं, ऑफलाइन पेपर का बताओ, ऑनलाइन पेपर होता था। कैंडिडेट्स काफ़ी डिजर्विंग कैंडिडेट्स लाइक नेवी पे जाना चाहते थे, 10th 12th पे 9th पे प्लान किया था, अच्छे परसेंटेज। अब कहाँ से यूपी में मान लो पढ़ते हैं, गाँव से कोई कैंडिडेट बिलोंग करता है यूपी में, हाँ, तो भाई उसके 95 या 96% आएंगे ही नहीं। उनमें भी आते हूँ एक दो, बहुत रेयर के मैं बता रहा हूँ। इतने अच्छे स्कूल, इतना मतलब बढ़िया एजुकेशन ही नहीं मिलता उधर। ठीक है ना। तो उस बेसिस पे मैं अपना ही मान लो पर्सनली बता दूं, जब बहुत पढ़ाई किया तब जाके 85% बने। ठीक है ना। तो उस बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ 90 पर एमआर का कट ऑफ नेवी पे 100% जाता है। ठीक है। एमआर कुछ स्टेट्स का, उत्तर प्रदेश का ही ले लो, 92-93% कट ऑफ आपका जाता है। लेकिन हाँ मान लो जिनका जाता है उनका हो जाता है। तो नेवी का भी नोटिफिकेशन है, वो पेपर ऑनलाइन होना चाहिए। ठीक है। उसके लिए भी सर लोगों ने केस वगैरह किया था, देखो अभी आगे क्या होता है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स का 5 अप्रैल को लाइक दिल्ली के लिए अपन तैयार है। मैं तो आप सभी से बोलूँगा कोई भी जा रहा हो तो ज़रूर ये प्लान कर लेना। अपने पेरेंट्स को मतलब पापा से पूछो कि भाई किस लिए दिल्ली आप जा रहे हो। पापा से बताना कि भाई देखो, अगर आपका एयरफोर्स में जाने का सपना है, या आर्मी में जाने का सपना है, या नेवी पे जाने का सपना है, ठीक है, किसी पे भी मतलब इन तीनों फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस में जाने का सपना है, भाई लास्ट टाइम एज रिलैक्सेशन नहीं मिला था क्या, मतलब मान लो जैसे एयरफोर्स का ही ले लो, 2019 में रिक्रूटमेंट आया था जिसका इनरोलमेंट, उसके बाद एक मतलब रैली रिक्रूटमेंट आया, उनका ज्वाइनिंग हो गया। ठीक है। लेकिन वो कैंडिडेट अभी भी वेट कर रहे हैं, एनरोलमेंट वाले कैंडिडेट अभी भी 2019 जो भर्ती एयरफोर्स 6 महीने में कंडक्ट करा लेता था, ठीक है, 6 महीने में पूरी हो जाती थी, वो अभी मतलब पता ही नहीं कैंडिडेट्स को। एनरोलमेंट वालों का कुछ अपडेट ही नहीं है। रिजल्ट वालों का ले लो, अपडेट क्या 3 से 4 बार अपडेट आया, ये बात सभी को पता है। 3 से 4 बार अपडेट किया है, आपको सबको पता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे लिख के आया है कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न हम ये पोस्टपोन कर रहे हैं। और इंडियन एयरफोर्स मान लो किसी भी कैंडिडेट, ऐसा नहीं है, कैंडिडेट्स ने आरटीआई भी किया तो आरटीआई में बस वही रिप्लाई आया जो ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है। ठीक है। वो बहुत कैंडिडेट ने कॉल करके भी पूछा कि सर कब तक आएगा। ठीक है। तो सीएसबी पे जो बैठे होते हैं सर लोग, वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो अभी अपन 5 अप्रैल को जाएंगे। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, आप में से जो भी जाओ ना, तो अपने पेरेंट्स से ज़रूर अच्छे से पूछो कि पापा हम इसलिए जा रहे हैं, या मम्मी हम इसलिए जा रहे हैं कि भाई रिजल्ट नहीं आएगा, फिर हम एयरफोर्स नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि अगर एज निकल गया और एज रिलैक्सेशन नहीं मिला तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। भाई सिंपल्स में अपना पर्सनली बताऊँ ना, तो अभी लगता है कि हाँ यार एयरफोर्स कर लेता, ऑपरेशनाइज का करा लेता उस टाइम, तो ज़्यादा बेटर होता। क्योंकि एसएससी वाली लाइन में जाओगे ना तो वो बहुत कंपटीशन है, बहुत पढ़ना पड़ेगा। कोई बैंकिंग की तैयारी करोगे ना तो लेवल बिल्कुल उससे हट जाता है। आपको जैसे भी टेक्निकल आप एडवांस मैथ पढ़ते हो ना, एडवांस मैथ को आपको अर्थमेटिक मैथ जहाँ पढ़ना पड़ेगा ना, मे भी किसी को इजी लगता हो अर्थमेटिक, जिसको आता होगा, लेकिन जब वो मतलब हट जाओगे फिजिक्स से हट के, आपको जीके जीएस में आना पड़ेगा। जीके जीएस अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, और पेपर में नहीं आएगा, आप कितना भी तैयार कर लोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इस टाइप से मतलब वो ही कर लेता तो ज़्यादा अच्छा था। मतलब 10th 12th के बाद में, 12th के बाद में, तो उसी बेसिस पे आप पे बता रहा था। अब आप सभी को पता ही है साल में 2 बार भर्ती आती थी, 10 जून और 10 एयरफोर्स का सब फिक्स था, 10 दिसंबर। ऐसा पहली बार हुआ कि जब इतना डिले हुआ, और रीजन हम सबको नहीं पता कि किस वजह से हुआ। एटलीस्ट हमने ट्विटर पे एक बार ट्विटर कैंपेन भी किया, मेल किया, पूछा भी, कुछ सर लोग एक बार गए, ठीक है, उन्होंने पूछा भी वहाँ पर जाके, ठीक है, फिर भी उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया कि किन कारण से हो रहा है। तो जहाँ भी चलना होगा जंतर मंतर या फिर लाइक सीएसबी पे पूछेंगे कि सर क्यों नहीं आ रहा है, क्या कुछ रीज़न अगर पता चलता है तो डेफिनेटली अपन करेंगे। और मैं जो बोल रहा हूँ ना, अपने पेरेंट्स को बताना कि हाँ ऐसी ऐसी बात है पापा, देखो रिजल्ट आ नहीं रहा है। ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, 10 महीने बाद आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिंपल सी बात है भाई। अगर एज निकल गया ना तो फिर आगे का नहीं पता मुझे। ठीक है। मतलब आगे आपका लाइक एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं, समझ रहे हो ना। भर्ती का मान लो अभी तक आपका वो उनका ज्वाइनिंग हो जाता, जिनका रिजल्ट है ना, आना है ना, उनका ज्वाइनिंग हो जाता अभी तक।
दिसंबर निकल गया, दिसंबर में 10 दिसंबर को उनका एनरोलमेंट आ जाता, नेक्स्ट बैच आ जाता। नेक्स्ट बैच का मैं एक बात बताता हूँ, जब पिछला वाला पेपर हुआ था ना, उसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगली भर्ती कब आएगी फ्रेशर्स के लिए। मैंने उसमें बोला था सितंबर तक आएगी, मुझे याद है, अभी भी याद है। कहाँ सितंबर, कब का सितंबर निकल गया भाई। अब तो क्या चल रहा है, अब तो आ गया मार्च आ गया, वो भी 2022। जो जुलाई 2021 को पेपर हुआ था, 14 जुलाई से लेकर 22 जुलाई 18 जुलाई के बीच में, उसका रिजल्ट एयरफोर्स लगभग 25 से 30 दिनों के भीतर डिक्लेयर कर देता था। लेकिन तब से 4 से 5 बार अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। अब हम कब तक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का वेट करें, लाइक 9 मंथ हो गए। अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। एक मेरा क्लासमेट था, ठीक है, वो मेरे साथ में पढ़ता था, मान लो एक गांव पे थे तो उधर ही साथ में पढ़ता था। तो भाई आर्मी की प्रिपरेशन करता था, उस 4:55 से 5 मिनट टाइमिंग आती थी, पहले ही उसका इतना टाइमिंग आता था, ठीक है। एक भी बार उसे दौड़ने को नहीं मिला। अब उसका भाई लगभग 1.5 साल हो गए, ठीक है। अब उसका भाई एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए कानपुर आया। तो भाई मतलब वो खुद आर्मी की तैयारी करता था, लेकिन उसने भाई को पढ़ाने के लिए अब वो जाके नोएडा पे जॉब करने लगा है। जॉब ये नहीं कि कोई मतलब बड़ी कंपनी में जॉब करने लगा भाई, वो कपड़े बनाने, सैमसंग के वहाँ पे धागे बनते हैं, ऐसा सिनेरियो बन गया है, ऐसा मतलब। और उसका भाई यहीं पे कोचिंग जाता है कानपुर में, ठीक है। तो मतलब ऐसा वाला सीन है। हाँ, और पेरेंट्स अब घर में, तो जो भी कैंडिडेट, लाइक मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि अपने पेरेंट्स को, अपने पापा को बताओ कि पापा ऐसी ऐसी बात है, और हम कोई दंगा फसाद करने नहीं जा रहे हैं। हम तो बस फिर से पूछेंगे कि सर कब तक नहीं आ रहा, और बताइए हमें डेट, रिजल्ट कुछ ना कुछ तो दीजिए। और जो भी अपडेट जो भी होगा, जैसे सभी सर लोगों ने बताया है, ठीक है। वो संजीव ठाकुर सर का मैंने वीडियो देखा था, और भी अभी आर्मी के भी जो लोग हो भाई, आपका देखो बहुत दिनों से लाइक रिक्रूटमेंट ही नहीं आ रहा है। या फिर बात कर लेता हूँ एयरफोर्स का देख लो, नेवी का देख लो, ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए। अब हम पहले होता था ऑफलाइन, लेकिन फिर ऑनलाइन अब क्यों नहीं हो रहा है ऑनलाइन, सभी एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहा है, बट नेवी का ऑनलाइन नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों। हाँ, उसका भी हमें रीज़न नहीं पता। एयरफोर्स का हमने ये भी ट्विटर कैंपेन किया, ट्विटर कैंपेन होता है, इतने ज़्यादा वो मतलब मिलियंस में जाके ट्वीट हो गए, इतने कैंडिडेट फॉर्म नहीं फिल करते जितने ट्वीट हो गए थे, 20 लाख, ठीक है। मतलब कैंडिडेट ने ट्वीट करा है, रिट्वीट करा है, लेकिन उसका कुछ भी रिजल्ट, कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखा। एटलीस्ट हमने ये भी, मैंने खुद पर्सनली ये ट्वीट किया था ट्विटर पे, सभी को टैग करके, अपने प्राइम मिनिस्टर सर को और इंडियन एयरफोर्स को टैग करके, उस दिन सभी ने किया होगा कि सर ये बताइए कि कब तक आपका लाइक, मतलब हमें ये बता दीजिए कि सर और कितने दिन नहीं आएगा। मान लो 4 महीने नहीं आएगा, 5 महीने नहीं आएगा, कुछ मतलब एक्सपेक्टेड ही बता दो, कुछ मतलब ऐसा हो कि ऑथराइज हो, कुछ हो सकता है मे बी डिफेंस है, कुछ ऐसा हो कि ज़्यादा ओपन करने लायक ना हो, तो मत करो। ये तो बता दो कि इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट अगले 4 से 5 महीने और नहीं आएगा, तो फिर कैंडिडेट लाइक दूसरे चीज़ की प्रिपरेशन करने लगे। फिर जब दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते तो मन नहीं लगता। जो एनरोलमेंट वाले कैंडिडेट थे उनका एज 18 साल से 21 साल के ऊपर हो गया, जबकि वो तो चलो उसमें लिखा हुआ है कि उन सभी को मिलेगा चांस, तो उनको तो कोई दिक्कत लेना नहीं है। लेकिन जिनका रिजल्ट का जो कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक उनको दूसरा, मान लो 5 सबके सब थोड़ी होंगे, 6.5 से 7 लाख फॉर्म फिल होता है एयरफोर्स में, ठीक है। इसमें पास कितने होते हैं, अगर प्रीवियस डाटा उठाओगे तो 25,000, मतलब 18 से 20,000 कैंडिडेट, और फाइनल सिलेक्शन लगभग 5 से 6,000 का होता है। भाई 7 लाख में 6,000 कैंडिडेट फाइनल सेलेक्ट होते हैं। मैं कहता हूँ 5 लाख कैंडिडेट पेपर देते हैं, तो एक इंटेक तो और हो जाता ना, ठीक है। और इसका भी अप्रैल जो चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, अभी अप्रैल जो आ जाएगा अभी 2 से 3 दिन बाद, इसी अप्रैल का जो 30 तारीख है, उसमें आपका मतलब फाइनल इनरोल वो PSL लिस्ट आ जाती है। उनका भी PSL फेज 2 एग्जाम हो गया होता, मेडिकल एग्जाम चल रहे होते, लेकिन अभी तो कुछ भी अपडेट नहीं है। बाकी तो जो भी अपन देखेंगे, जाएंगे, ठीक है, जो होगा साथ पे देखेंगे। बाकी जो डाउट आ रहे हो वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, जुड़ जाना, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। डाउट आए तो कमेंट में आज करना। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।